हर वक्त सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका युवा भारत में और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री ने देश के पहले ISO सर्टिफाइड वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन का किया लोकार्पण। यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलेंगी। प्रधानमंत्री ने जनजातीय समाज को भारतीय संस्कृति का रक्षक और मजबूत बनाने वाला बताया। आजादी की लड़ाई के लिए योगदान की सराहना की। आदिवासियों के लिए राशन आपके ग्राम योजना शुरू से कल से मिशन का हुआ शुभारंभ। स्थल पर खाली पड़ी रही कुर्सियां, प्रधानमंत्री की झलक तक नहीं देख सका आम आदमी। सफाई का संदेश देने के लिए बनाया साबुन से अनोखा रिकॉर्ड। 40,000 साबुन की 2.5 किलोमीटर लंबी लाइन बनाई गई। अब खबरें विस्तार से। भोपाल में बनाए गए देश के वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन हबीबगंज यानी रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकार्पण किया। 100 करोड़ रुपए की लागत से PPP मोड में बनाए गए अत्याधुनिक स्टेशन को जनता को समर्पित करते हुए मोदी ने कई ट्रेन रेल लाइन का उद्घाटन किया है। इसमें लोगों को नई रेल सुविधाएं मिलेंगी, उम्मीद जताई है। उन्होंने रानी कमलापति के नाम पर रेलवे स्टेशन का नामकरण को जनजातीय समाज के लिए गौरव की बात ठहराया। प्रधानमंत्री ने रेलवे स्टेशन में एयरपोर्ट की तर्ज पर मिलने वाली सुविधाओं का जिक्र किया और उसे मॉडल बताया। उन्होंने देश में 250 रेलवे स्टेशन का कार्यकल्प करने की जानकारी दी। उन्होंने सरकार की भावी विकास योजना की चर्चाएं भी की। भाई और बहनों, आज का दिन भोपाल के लिए, मध्य प्रदेश के लिए और पूरे देश के लिए गौरवपूर्ण इतिहास और वैभवशाली भविष्य के संगम का दिन है। भारतीय रेल का भविष्य कितना आधुनिक है, कितना उज्जवल है, इसका प्रतिबिंब भोपाल के इस भव्य रेलवे स्टेशन में जो भी आएगा उसे दिखाई देगा। भोपाल के इस ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन का सिर्फ कायाकल्प ही नहीं हुआ है, बल्कि किन्नौरगढ़ की रानी कमलापति जी का इससे नाम जुड़ने से इसका महत्व भी और बढ़ गया है। गोंडवाना के गौरव से आज भारतीय रेल का गौरव भी जुड़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय संस्कृति को मजबूत बनाने में जनजातीय संस्कृति के योगदान को अमूल्य और सराहनीय बताया है। अमर शहीद बिरसा मुंडा की जयंती पर भोपाल में आयोजित जनजातीय गौरव सम्मेलन में प्रधानमंत्री देश में जनजातीय समाज को समुचित महत्व नहीं मिलने पर कांग्रेस पर भी जमकर बरसे। उन्होंने जनजातीय समाज को शहर में रहने वाले सांभ्रत वर्ग से ज्यादा शिक्षित बताया और पढ़े लिखे लोगों उनको सीख लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि आदिवासी की जीवन का असली ज्ञान है और लोक नृत्य गीत इसका परिणाम है। मोदी ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार द्वारा आदिवासियों के विकास के लिए शुरू की गई विभिन्न योजनाओं का जिक्र किया है और आदिवासियों की तरक्की के लिए हर संभव कोशिश करने का भरोसा दिलाया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई राशन अपना ग्राम योजना और सिकलसेल मिशन का शुभारंभ किया। उन्होंने आदिवासियों के लिए देश में खोले जा रहे 50 एकलव्य विद्यालयों का वर्चुअली शिलान्यास भी किया। जनजातीय समाज के मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन पूरे देश के लिए
पूरे जनजातीय समाज के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज भारत अपना पहला जनजातीय गौरव दिवस मना रहा है। राज्य सरकार द्वारा भोपाल के जम्बूरी मैदान में आयोजित जनजातीय सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आदिवासियों के विकास को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता जताई है। उन्होंने आदिवासियों की तरक्की के लिए किए जा रहे कामकाज का विस्तार से उल्लेख किया और बीजेपी को आदिवासी समुदाय की हितैषी ठहराया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासियों को घर पर सस्ता अनाज देने के लिए 27 आदिवासी जिलों में राशन आपके ग्राम योजना शुरू की गई है। इस तरह आनुवांशिक बीमारी सिकलसेल की रोकथाम के लिए सिकलसेल मिशन चलाया गया। उन्होंने आदिवासी समाज के विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए तमाम सुविधाएं देने और रोजगार मुहैया कराने के लिए व्यवस्थाओं की जानकारी दी। जी जान से जुटे हैं, मध्य प्रदेश सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। बोलिए, आप सबको विश्वास है? एक बार जोर से हो जाए, सबको विश्वास है? तो एक ही अपील करना चाहता हूं कि बिना जन भागीदारी किए होगा नहीं, इसलिए हम सब मिलकर करेंगे। प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, उनके द्वारा चलाई गई योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाएं और आपका सहयोग मिलके चलेंगे और हम आगे बढ़ेंगे और मध्य प्रदेश को भी आगे बढ़ाएंगे। उसके लिए आप सबका साथ चाहिए। बोलिए, सबका साथ मिलेगा? तो एक बार मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के बोलिए, भारत माता की, बिरसा भगवान की, हर हर नर्मदे। भोपाल के जम्बूरी मैदान में आयोजित जनजातीय गौरव सम्मेलन में शामिल होने के लिए दूर दराज से इलाकों से आए आदिवासियों ने अपनी बेहतरी के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे कामकाज पर संतोष जताया। वे अपनी मेहमान नवाजी में काफी खुश दिखे। उन्होंने कहा कि उन्हें सम्मेलन में शामिल होने के लिए अब तक किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आई है और उनके आवागमन, रहने, खाने पीने की व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा शुरू की गई योजनाओं से लाभ मिलने और जनजातीय समाज का विकास होने की उम्मीद जताई। बड़े ही प्रसन्नता के साथ हम सब लोग जनजातीय समाज उनके स्वागत के लिए आए हैं और आने वाले समय में जो मध्य प्रदेश सरकार ने 14 योजना अपने आदिवासी समाज के लिए एक उसके रूप में ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में दे रहे हैं, वो हम सब आदिवासी भाई और बहनों और आदिवासी समाज के लिए अमिट एक इतिहास है। इन तमाम चीजों में आदिवासी भाइयों को जो अधिकार मुख्यमंत्री जी ने दिया है, उस अधिकार को लेकर के हम सब लोग बहुत प्रसन्न हैं, बहुत आनंदित हैं और यह समाज जो है आज इस आनंद और उत्सव के माहौल में यहाँ पर आए हुए हैं। राज्य सरकार द्वारा भोपाल में आयोजित जनजातीय गौरव सम्मेलन में 2.5 लाख आदिवासियों के शामिल होने के दावे की पोल खाली कुर्सियों ने खोल दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी के बावजूद सम्मेलन स्थल में आदिवासियों के लिए खाली कुर्सी रखी। कुर्सियां बड़ी संख्या में रखी गई थी, जिसमें सरकार ने सम्मेलन में तय संख्या में आदिवासियों को प्रदेश भर में भोपाल लाए जाने की जी जान कोशिश की और पूरा सरकारी तंत्र लगा दिया। लेकिन सम्मेलन स्थल में रखी गई कुर्सियों ने इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 घंटे तक भोपाल में रहने के बावजूद शहर की आम जनता उनके दीदार तक नहीं कर सकी। अलबत्ता प्रधानमंत्री के दोनों कार्यक्रमों के 1 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोग दिन भर घर में बंधक जरूर बने। सुरक्षा के नाम पर किए जाने वाले तामझाम के चलते एयरपोर्ट से पहले कार्यक्रम स्थल जम्बूरी मैदान तक जाने के लिए वायुसेना का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने से शहरवासी मोदी की झलक तक नहीं देख पाए। वहीं दूसरे कार्यक्रम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करने के लिए प्रधानमंत्री ने करीब 5 किलोमीटर की दूरी दिल्ली से आए 8 विशेष कारों के काफिले से पूरी की, लेकिन
पूरे मार्ग में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रही और सन्नाटा परसा रहा। हालांकि मोदी के दीवाने उनके कार्यक्रम की जानकारी नहीं होने से कई जगह उनके निकलने का अंदाजा लगाकर जरूर इकट्ठे हो गए ताकि प्रधानमंत्री को रूबरू हो सके। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। आवश्यकता है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिला और विधानसभा मुख्यालयों पर संवाददाता प्रतिनिधि नियुक्त करना है। इच्छुक संपर्क करें। पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरतों को प्राथमिकता दी जाएगी। संपर्क करें 8226001266 और 9425011755 और 8982046067। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.ubharattv.com और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं news@ubharattv.com। सनसनी नहीं, सिर्फ सरोकार, विश्वसनीयता के साथ सटीक खबरें, हर मुद्दे की पड़ताल, हर मुद्दे पर नजर, चप्पे चप्पे की खबर, सरकार से करेंगे सवाल, बनेंगे जनता की आवाज। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। ब्रेक के बाद दोबारा स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। स्वच्छता का संदेश देने के लिए समाज सेवा के क्षेत्र में निरंतर बेहतर काम करने वाली इस्पात नगरी भिलाई की मां शारदा समर्थन चैरिटेबल ट्रस्ट ने विश्व का अनोखा रिकॉर्ड बनाया है। ट्रस्ट ने साबुनों की करीब 2.5 किलोमीटर लंबी लाइन लगाई ताकि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड एवं एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया जा सके। रिकॉर्ड बनाने के लिए स्वर्गीय वासुदेव चंद्राकार क्रिकेट स्टेडियम हाउसिंग बोर्ड में बनाई गई लाइन में करीब 40,000 से अधिक साबुन रखे गए। संस्था रिकॉर्ड बनाने में प्रयोग किए गए सभी साबुनों को जरूरतमंद लोगों को वितरित कर दिया जाएगा। ट्रस्ट के द्वारा आज एक रिकॉर्ड बनाया गया भारत में पहली बार। लगभग 2.6 किलोमीटर की रेंज में उन्होंने 100 साबुन को डिस्प्ले कर बहुत सुंदर है डिस्प्ले करके एक बार अपना इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम अंकित करा लिया। प्रयासरत है कि स्वच्छता के क्षेत्र में एक बेहतर कार्य किया जाए और न केवल बेहतर कार्य किया जाए बल्कि स्वच्छता के कार्यक्रम को या कार्य को सामाजिक स्तर तक घर घर तक पहुंचाया जाए। इसलिए हमने एक योजना बनाई। उस योजना के तहत हमने 2.5 किलोमीटर की लंबी लाइन साबुन की लगाई, यानी एक साबुन के बाजू में दूसरा साबुन चिपका हुआ रहेगा और इसमें लगभग 40,000 साबुन का हमने प्रयोग किया और इन साबुन को हम जरूरतमंदों तक वितरित कर रहे हैं जो आप सब लोग देख रहे हैं। और यह संदेश है कि हम अगर एक्टिव रहें या हम अगर बेहतर तरीके से कार्य करें तो सामाजिक क्षेत्र में बेहतर कार्य किया जा सकता है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के 2 पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को सोमवार को खरी खरी सुनाई। भोपाल में नियमित प्रेस ब्रीफिंग में मिश्रा ने जनजाति सम्मेलन पर कमलनाथ के सवाल उठाने पर कहा कि कमलनाथ से क्या उम्मीद की जा सकती है, ये उनकी वेदना है। खुद ने कुछ किया नहीं और दूसरा करे तो टांग अड़ाते हैं क्योंकि कांग्रेस की मानसिकता जनजाति विरोधी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जनजाति के लिए बहुत कुछ कहा था लेकिन किया कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का जनजाति के प्रति हृदय में प्रेम नहीं रहा। इसके चलते पार्टी में आदिवासी नेता शिवभानु सिंह सोलंकी से उमंग सिंगारे तक को आगे नहीं छोड़े हैं। गृह मंत्री ने दिग्विजय सिंह के हिंदुत्व को लेकर दिए गए बयान पर कहा कि ये व्यक्ति कर रहा था कि जिसने राम मंदिर, धारा 370 और CAA का विरोध किया है वे हमेशा हिंदू पर्व और संस्कृति पर कुठाराघात करते हैं। बाकी और कमलनाथ जी से क्या उम्मीद करोगे आप? अब ये उनकी वेदना है, स्वयं कुछ कर नहीं पाए, दूसरा कोई करेगा तो कमियां निकालते रहो। ये वो व्यक्ति कह रहा है जिसने राम मंदिर का विरोध किया, जिसने 370 का विरोध किया, जिसने CAA का विरोध किया, लादेन जी, और इस तरह से जो भी हमारे पर्व
और संस्कृति थी उन पर कुठाराघात करने की बात की, वो दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं। देखिए, आपने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी को बताया कि वो गांव में हैं, अब जबलपुर जा रहे हैं। यही तो अच्छे दिन होते हैं। मोदी जी ने राष्ट्रवाद की बात करी तो राहुल को टीका लगा के आना पड़ा, प्रियंका जी को गंगा जी में डुबकी लगाना पड़ी। दिग्विजय सिंह जी अब जाके गांव में रुक रहे हैं, अभी तक क्यों नहीं रुके? इसका जवाब नहीं होगा उनके पास। अब इसलिए रुक रहे हैं कि जो बची कुची जमीन थी वो भी। कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए जन जागरण अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के भिलाई में महंगाई के विरोध में पद यात्रा निकाली गई। इसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित कई मंत्री और पार्टी के दिग्गज नेता शामिल हुए। श्री रामलू चौक से शुरू पद यात्रा सुभाष चौक, भगत सिंह चौक, भारत माता चौक, गांधी चौक, लिंक रोड, फल सब्जी मंडी, नेशनल हाईवे होते हुए लाल परेड मैदान जाकर समाप्त हुई। इस मौके पर आयोजित सभा को मुख्यमंत्री ने संबोधित किया। पद यात्रा में कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के प्रभारी सचिव चंदन सिंह यादव, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, मंत्री ताम्रध्वज साहू, मंत्री गुरुरुद्र कुमार और मंत्री रविंद्र चौबे सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन शामिल हुए। कांग्रेस द्वारा महंगाई के विरोध में शुरू किए गए जन जागरण अभियान के तहत मंडला में निकाली गई पद यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह शामिल हुए। पद यात्रा के पहले पूर्व मुख्यमंत्री ने नेहरू स्मारक पर पंडित नेहरू की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके उनको पुष्पांजलि अर्पित की और नर्मदा घाट में मां नर्मदा की पूजा करके चुनरी भेंट की। पद यात्रा में दिग्विजय ने बीच में पड़ने वाले सभी गांवों में रुककर ग्रामीण जनों से बढ़ती महंगाई को लेकर चर्चा की और उन्हें कांग्रेस के जन जागरण अभियान के बारे में बताया। उन्होंने करीब 20 किलोमीटर की पद यात्रा के समापन पर आयोजित सभा को संबोधित किया। पूर्व सीएम ने नारायण जज विकास हिंदुवादी सोच के लिए पहचाने जाने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की मुस्लिम विंग राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। रविवार को मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष कल्लू अंसारी ने भोपाल के सऊद उर्फ अर्शवर्दान को राष्ट्रीय संघ में संयोजक बनाया। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि आरएसएस राष्ट्रवादी सोच के साथ मुसलमानों को जोड़ने की पहल कर रहा है। उन्होंने देश और आसपास के पड़ोसी मुल्कों में शरणार्थियों के साथ अल्पसंख्यकों की समस्याओं को लेकर चिंता जताई। तारिक भाई को पद हमने बहुत सोच समझ के दिया है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी सोशल वर्क करा है भोपाल मध्य प्रदेश में। पार्टी के लिए कई वक्त से काम कर रहे हैं, तो हमने ये सोचा कि भाई तारिक भाई हमारे साथ जुड़ के जब सोशल वर्क करते हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं, तो इनको कल्लू भाई अंसारी साहब की सहमति के साथ हमने इनको चुना है और हमें पूरी इनसे उम्मीदें हैं कि ये उस पूरी उम्मीद पे खरे उतरेंगे। सिर्फ मुझे अपने इस समाज का, अपने भारतीय समाज का, इनके अंदर जो नफरत जो पैदा हो रही है, जो अड़ोसी पड़ोसियों से घटना होती हैं, वो नफरत यहाँ ना फैले, क्योंकि यहाँ हम किससे नफरत करेंगे? अपने भाइयों को मारेंगे। जहाँ हो रहा है उसके लिए हम तैयार रहें कि उसके खिलाफ राष्ट्रसंघ में उनके खिलाफ निंदा करें, अपने यहाँ प्रस्ताव पास करें, उसकी उस घटनाओं की निंदा करें, लेकिन अपने यहाँ अपने भाइयों के खिलाफ, चाहे वो किसी भी धर्म समाज के हों, उनके खिलाफ जुल्म अत्याचार कतई ना करें और ना कतई ये बर्दाश्त किया जाएगा। ना भारत सरकार बर्दाश्त करेगी, ना स्टेट सरकार बर्दाश्त करेगी और ना मुस्लिम राष्ट्र बर्दाश्त करेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए यू भारत। नमस्कार। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ।